एडवांस मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं एंड उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है यहाँ 59। ठीक है, 59 में एक क्वेश्चन है हमारे पास। चित्र में ये जो चित्र है उसमें x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, उसमें से आपको x का मान निकालना है इसका। ठीक है, एंड इस चित्र में a का मान दिया हुआ है 45 एंड c का मान दिया हुआ है 30। ठीक है, तो आपको b का मान नहीं दिया हुआ है एंड आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो उससे पहले देख लीजिए कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं दोनों वो पैरेलल है। ठीक है, यानी कि समांतर है। तो समांतर रेखाओं के अंदर अगर ऐसा फिगर दिखता है आपको, यानी कि यहाँ से कोई कोण जाता है एंड यहाँ से कोई कोण जाता है, तो उसके द्वारा कहीं अगर टच होता है, मिलता है पॉइंट, एंड उसमें अगर आपको एक्स या वाई का मान निकालना होता है तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए। तो ये देखिए जो आपका जो एंगल ए है ना, एंगल ए एंड एंगल सी, ये जो है सो दोनों के एंगल का योग, एंगल यहाँ जो होता है ना, यहाँ जो इधर होता है एंगल बी जो है उसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास दो अगर ऐसे रेखाएं हैं एंड ऐसे गया एंड ऐसे गया, तो यहाँ का एंगल जो होगा, यहाँ का एंगल एंड यहाँ का एंगल, वो एंगल जो यहाँ होता है ना बीच में, उसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो ये एंगल जो है ना, ये ए एंगल एंड ये सी एंगल जो है ना, ये तो ये दोनों का योग जो होगा ना, सो ये अंदर वाला जो यहाँ जो आपको एंगल दिख रहा है ना कोण, इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ए एंड सी जो है सो बी के बराबर होता है। ठीक है, ये आप कोई भी पैरेलल में ऐसा कंडीशन लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि एक्स मान निकालने के लिए एंगल जो ए है एंड प्लस एंगल जो सी है बराबर है एंगल बी के। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है इधर से एंड इधर से ये एंगल है सो इसके बराबर होता है। ठीक है, इसका लॉजिक है। एंड ए जो है आपको कितना है, 45 है। ठीक है, एंड प्लस सी कितना है, तो 30 है। ठीक है, एंड इसका एंगल जो है सो बी के बराबर होता है। ठीक है, तो बी के बराबर होता है, तो यहाँ पर 45 38 कितना हो गया, 75, तो 75 डिग्री हो गया आपका बी बराबर। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, 75 डिग्री। ठीक है, एंड आप इसके माध्यम से देखिए, यहाँ पर साइड में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको पता है ना कि ये जो पूरा एंगल है सर्कल, ये एक राउंड जब लगाएगा, ये पूरा एक राउंड लगाएगा तो कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। ठीक है, आपको तो पता होगा कि पूरा जब राउंड लगाएगा तो कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। तो उसमें देखिए एंगल एक्स एंड बी अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये पूरा एक राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है, इसलिए जो एंगल x है एंड प्लस एंगल b है सो बना करके कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, यही ना होता है। एंड आपको x पता तो है नहीं, तो x प्लस b का मान तो आपको पता है 75 हो गया, 75 हो गया। ठीक है, एंड इधर टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 75 को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो x को हम इधर रखते हैं एंड 75 को उधर जाते हैं, तो 360 डिग्री में से 75 डिग्री इधर आके घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें 360 डिग्री में से अगर 75 जाएगा तो 285 बचेगा। ठीक है, तो 285 डिग्री आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 250 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस सब का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ एडवांस मैथ लाएंगे एंड कुछ नॉलेज लाएंगे, तो मैं आपको शेयर जरूर करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू। एंड चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ हेल्प कर सकूँ एंड आपको मदद कर सकूँ। ठीक है, एंड आपको सारा मैथ का जो सीरीज है एडवांस मैथ का वो आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।